शक्तियां लगते ही वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। लूडो से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और नागराज को उस लूडो के अंदर खींच लेती है। नागराज सीधा जाकर चुड़ैल के पास गिरता है। या मोटू पतलू, पकड़ लो इस हरे सांप को और लटका दो इसे। अब नागराज ही इस मामले में हमारी सहायता करेंगे। एक गांव में बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। उन्हीं बच्चों में मोटू और पतलू नाम के दो बच्चे होते हैं। खेलते खेलते मोटू की नजर जमीन पे पड़ी एक लूडो पर जाती है। मोटू वो लूडो देखकर बोलता है, अरे पतलू, यहाँ आओ, देखो यह क्या है, देखो मुझे क्या मिला। पतलू वहां आ जाता है और उसके साथ सभी बच्चे भी वहां आ जाते हैं। पतलू बोलता है, चलो भाई इस लूडो को खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। मोटू डाइस को लूडो पर फेंकता है। उसका नंबर 6 आ जाता है। तभी लूडो में से एक रोशनी निकलती है और उस लूडो से एक चुड़ैल बाहर आ जाती है। उसे देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। चुड़ैल भागते हुए मोटू और पतलू को पकड़ लेती है और उन्हें लेकर लूडो में समा जाती है। वो चुड़ैल मोटू और पतलू को लेकर नरक लोक में पहुंच जाती है। नरक लोक में पहुंचकर वो मोटू और पतलू को बोलती है, सुनो पिल्लो, आज से तुम दोनों यहीं रहोगे और यहीं मेरी सेवा करोगे और इस लूडो से बाहर निकलने में मेरी सहायता भी करोगे। हे चुड़ैल आंटी, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं। खामोश पिल्लो, ज्यादा चूचपड़ की ना तो यहीं तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार उन दोनों पर करती है। शक्तियां लगते ही वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और उनके अंदर से दो मोटू और पतलू बाहर निकलते हैं। लेकिन वो दोनों भूतिया मोटू पतलू होते हैं। चुड़ैल मोटू और पतलू को कैद कर देती है और भूतिया मोटू पतलू से बोलती है, सुनो रे भूतिया मोटू पतलू, जाओ और गांव में जाकर और बच्चे उठा लाओ। मैं उन बच्चों का खून पीकर बहुत ताकतवर हो जाऊंगी और फिर इस लूडो से हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। भूतिया मोटू पतलू गांव में जाते हैं, बच्चों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। वो उन्हें पकड़कर चुड़ैल के पास ले आते हैं। चुड़ैल उन बच्चों का खून पी जाती है और ताकतवर हो जाती है। उधर जब गांव से सभी बच्चे गायब होने लगते हैं तो सभी गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। वो सभी लोग गांव के साधु बाबा के पास जाते हैं और साधु बाबा को बताते हैं, साधु बाबा, गांव से सभी बच्चे गायब हो रहे हैं, पता नहीं कौन उन्हें उठाकर ले जा रहा है। हमने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की परंतु हमें वो कहीं भी नहीं मिले। कृपया करके आप हमारी सहायता कीजिए। आप सभी शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ। साधु बाबा अपनी शक्तियों से ये देख लेते हैं ये काम उस लूडो से निकली हुई चुड़ैल कर रही है। वो गांव वालों से बोलते हैं, आप सभी लोग चिंता मत कीजिए, अब नागराज ही इस मामले में हमारी सहायता करेंगे। कुछ ही समय में नागराज वहां आ जाता है। नागराज साधु बाबा से बोलता है, बोलिए साधु बाबा, आपको क्या परेशानी आ गई जो आपने मुझे याद किया। साधु बाबा नागराज को बताते हैं कि गांव से कुछ बच्चे गायब हो रहे हैं और ये काम उस जादुई लूडो से निकली हुई चुड़ैल कर रही है। वो चुड़ैल उस जादुई लूडो में बहुत सालों से कैद है परंतु अब वो आजाद होना चाहती है, इसीलिए वो गांव के बच्चों को पकड़ पकड़ कर उनका खून पी रही है ताकि वो शक्तिशाली हो जाए और उस लूडो से आजाद हो जाए। साधु बाबा, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। नागराज और साधु बाबा लूडो खेलने लगते हैं। नागराज लूडो की डाइस फेंकता है और उस डाइस में 6 आ जाते हैं। तभी लूडो से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और नागराज को उस लूडो के अंदर खींच लेती है। नागराज सीधा जाकर चुड़ैल के पास गिरता है। चुड़ैल उसे देखकर बोलती है, अरे हरे सांप, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मेरे भूतिया मोटू पतलू, पकड़ लो इस हरे सांप को और लटका दो इसे। नागराज अपनी शक्तियों का वार उन दोनों भूतिया मोटू पतलू पर करते हैं परंतु नरक लोक में उसकी शक्तियों का असर भूतिया मोटू पतलू पर नहीं होता। ये देखकर नागराज बहुत हैरान हो जाता है। दोनों भूतिया मोटू पतलू नागराज को पकड़ लेते हैं और नागराज को उल्टा लटका देते हैं। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और उन दोनों भूतिया मोटू पतलू को बहुत शाबाशी देती है। बहुत समय तक जब नागराज उस लूडो से बाहर नहीं आता, साधु बाबा बहुत परेशान हो जाते हैं। साधु बाबा शिव जी का आह्वान करते हैं। कुछ ही समय में शिव जी का त्रिशूल साधु बाबा के सामने आ जाता है। साधु बाबा वो त्रिशूल लेकर लूडो की डाइस एक बार फिर फेंकते हैं। इस बार फिर से लूडो में से एक तेज रोशनी निकलती है और साधु बाबा भी उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। जब साधु बाबा
उस चुड़ैल के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसने नागराज को पकड़ रखा है। ये देखकर साधु बाबा अपने त्रिशूल को नागराज की तरफ फेंकते हैं। वो त्रिशूल लगते ही नागराज आजाद हो जाता है और साधु बाबा नागराज से बोलते हैं, नागराज, ये लो शिव जी का त्रिशूल। यहाँ तुम्हारी किसी भी शक्ति का असर नहीं होगा, परंतु इस त्रिशूल से तुम इस चुड़ैल का अंत कर पाओगे। नागराज शिवजी का त्रिशूल लेकर उसको उन दोनों भूतिया मोटू पतलू पर फेंकता है। जैसे ही वो त्रिशूल भूतिया मोटू पतलू पर लगता है वो दोनों वहीं भस्म हो जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल वहां से भागने लगती है। नागराज फिर से उस त्रिशूल का वार उस चुड़ैल पर करते हैं और वो चुड़ैल भी वहीं भस्म हो जाती है। फिर साधु बाबा और नागराज मोटू पतलू को आज़ाद कर देते हैं और उन्हें लेकर गांव में पहुंच जाते हैं। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। नागराज और साधु बाबा की जय जयकार करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।